क्या भारत को लेकर जापान का एक छोटा सा फैसला इतना ताकतवर हो सकता है जो चीन के 50 साल के युद्ध के सिद्धांत को हिला दे? शायद आपको पता ना हो, लेकिन आज से 50 साल पहले लगभग 1975-76 में चीन ने अपने सभी पड़ोसियों को बड़ा खतरा मानते हुए आधुनिक युद्ध का सिद्धांत बनाया। और उस समय चीन के आधुनिक युद्ध के सिद्धांत में यह माना गया कि चीन के युद्ध की तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए जहां चीन का लक्ष्य दुश्मन के पूरी सेना को नष्ट करना नहीं, बल्कि दुश्मन सेना के युद्ध क्षमता को पंगु बनाना होना चाहिए। यानी दुश्मन की सेना को खत्म करने से ज्यादा दुश्मन सेना के युद्ध क्षमता को खत्म करना, यही चीन के आधुनिक युद्ध का सिद्धांत है। हालांकि उस समय चीन ने अपना यह सिद्धांत भारत की जनसंख्या के हिसाब से बनाया, क्योंकि चीन को मालूम था भारत के पास बड़ी जनसंख्या है और जिस देश के पास बड़ी जनसंख्या हो फिर वहां सेना की कमी नहीं होती। और उस समय सोवियत संघ भी चीन का दुश्मन था, इसलिए चीन ने ज्यादा से ज्यादा हथियार और मिसाइल बनाने पर फोकस किया। वहीं चीन आधुनिक हथियार या मिसाइल के मामले में दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया। लेकिन अब चीन की यही बड़ी ताकत फिलहाल में जापान के एक फैसले से हिल गई। बात कुछ ऐसी है कि चीन की नजर में जापान की महिला पीएम सनाई तकाइची एक पागल महिला हैं। चीन की मीडिया सनाई तकाइची के बॉडी लैंग्वेज का मजाक उड़ाती है। अब चीन भले ही जापानी पीएम सनाई तकाइची के उठने बैठने चलने और बोलने के तरीकों का मजाक बनाता हो, लेकिन असल में सनाई तकाइची जापान की एकमात्र ऐसी पीएम है जिनके फैसलों से चीन हिल चुका है। जैसे कि कुछ हफ्तों पहले सनाई तकाइची ने 70 साल पुराने नियम को तोड़ते हुए हथियारों के निर्यात के प्रतिबंधों को हटाया और अब इसी जापान के संसद में नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल और नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाने का कानून पास किया, जो कि जापान के खुफिया तंत्र में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है। और जापान के ऐसे बदलाव में भारत के लिए सहयोग सीधे तौर पे शामिल है। यानी कि अब भारत के खुफिया तंत्र को जापान के तकनीक का फायदा मिलेगा। और जैसा कि कुछ हफ्ते पहले इसी जापान ने भारत के लिए लेथल वेपन्स यानी घातक हथियारों से प्रतिबंधों को हटाया और भारत को सीधे आधुनिक पनडुब्बी युद्धपोत और समुद्र के नीचे एंटी स्टील्थ तकनीक का प्रस्ताव दे दिया। और भारत को मिले जापान के ऐसे प्रस्ताव को चीन ने विशेष तौर पे खुद के नौसेना के लिए बहुत ही घातक माना। हालांकि अब चीन ने देखा कि जापान सीधे तौर पे भारत के लिए अपने तकनीकी रास्ते खोलने लगा, तो अब इसी चीन ने भारत और जापान के बीच में फूट डालने की कोशिश की है। और इसके लिए चीन ने पैराडॉक्स वाली कूटनीति का इस्तेमाल किया। दरअसल यहाँ पे चालबाज चीन का कहना है कि जापान तो रूस का सबसे बड़ा विरोधी है, ऐसे में वह जापान भारत को अपनी तकनीक कैसे दे सकता है जहां रूस की तकनीक पहले से ही बड़े पैमाने पर मौजूद है। यानी यहाँ पर चीन की कोशिश है, क्योंकि अगर भारत की विशाल सैन्य ताकत और जापान की तकनीक मिल गई तो यह चीन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। चीन ने आधुनिक युद्ध का जो सिद्धांत बनाया है, चीन का वही युद्ध सिद्धांत कमजोर होगा, क्योंकि चीन के आधुनिक युद्ध के सिद्धांत में आधुनिक तकनीक और आधुनिक हथियारों का ही महत्व है। लेकिन भारत और जापान मिल गए तो एशिया में चीन की तकनीक और चीनी हथियारों की जो बढ़त है वह बहुत तेजी से खत्म हो सकती है।